कितना सुहाना मौसम है। ऐसा सोचती हुई एक लड़की नदी के किनारे आती है। तभी उसकी आंखों में कुछ होता है। कहते हैं कि एक फल हर इंसान को मिलता है। किसी को जल्दी तो किसी को देर से मिलता है। किसी को इसी जन्म में तो किसी को अगले जन्म में मिलता है। पर कभी कभी इंसान के कर्म किसी की ज़िंदगी को इतना बर्बाद कर देते हैं कि वह मर के भी नहीं मरता। यह कहानी है सुजालपुर नाम के एक गांव की, जहां एक प्रेत आत्मा का साया था। बरसों से खुशहाल गांव काली घटाओं में घिर गया। क्या हुआ गुड़िया, ऐसे भाग क्यों रही थी? मैं खेलने के लिए मैदान में गई तो मेरे साथ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी और एक डरावना चेहरा मेरे सामने आया, बिल्कुल जला हुआ। लगता है दिव्या का जला हुआ चेहरा अब भी तुम्हारी आंखों के सामने घूम रहा है और उसकी मौत के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे वह आत्मा बन के भटक रही है। देखो बेटा, भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, यह सब तुम्हारे मन का वहम है। नहीं चाचा जी, मैंने सच में भूत देखा है। मुझे वह आसमान में उड़ा के ले गई और फिर जमीन पर पटक दिया। यह सच कह रही है बोला? दिव्या की मौत के बाद गांव में अजीबोगरीब हरकतें हो रही है। कल वो आदि भी डरा हुआ था, बोल रहा था कि दिव्या की आत्मा उसे परेशान कर रही है। देखते हैं, इस बारे में छानबीन करते हैं। हाय ये सुकून के पल। हेलो, अरे मैं तो कब का आ गया हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और कहाँ हो? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ, बस नजरें उठाकर तो देखो। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, छोड़ो। ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो मैं समझा देती हूँ। कौन हो? कौन हो तुम? सामने आओ। सामने क्या, मैं तुम्हारे साथ में आती हूँ, चलो। आदि, आदि, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? देखो मैं कितनी सुंदर हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ ना? दिन रात तुम्हें सपनों में मैं ही दिखाई देती हूँ ना? तो क्या अब तुम मुझसे शादी करोगे ना आदि? देखो देखो, मेरा पीछे छोड़ो।
मैं बहुत परेशान हो गया हूँ तुमसे। मुझे सुकून की कुछ सांसें चाहिए। तो मुझसे शादी कर लो, तो फिर सुकून ही सुकून है। मैं मरना पसंद करूंगा, पर किसी डायन चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा। अच्छा, ऐसी क्या कमी है मुझ में जो तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना? बकवास बंद करो। अब मैं तुमसे नहीं डरता। मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अच्छा, तो फिर चलो मरने को तैयार हो जाओ। बचाओ 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 बचाओ। आखिर क्यों आदि को शादी नहीं करने की सजा अपनी जान चुकाकर देनी पड़ी? यह जानने के लिए कहानी का सेकंड पार्ट जरूर देखें। कहते हैं कि एक का फल हर इंसान को मिलता है, किसी को जल्दी तो किसी को देर से मिलता है, किसी को इसी जन्म में तो किसी को अगले जन्म में मिलता है। पर कभी कभी इंसान के कर्म किसी की ज़िंदगी को इतना बर्बाद कर देते हैं कि वह मर के भी नहीं मरता। यह कहानी है सुजालपुर नाम के एक गांव की, जहां एक प्रेत आत्मा का साया था। बरसों से खुशहाल गांव काली घटाओं में घिर गया। 5 साल पहले यहाँ गोपाल नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर सी लड़की से शादी हो गई। वह दोनों अपने परिवार में खुशहाल रह रहे थे। गोपाल की माँ, भाई बहन, बहुत ही प्यारा परिवार था। पर उसकी सुंदर सी पत्नी को देखकर कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या होने लगी। पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी गोपाल की इतनी सुंदर पत्नी देखकर जलती थी। और उसके ऊपर वह पढ़ी लिखी और समझदार और संस्कार तो शायद कुट कुट के भरे हो। पर ईर्ष्या के चलते भला कौन किसी का घर बसने देता है। उसी गांव में गोपाल के कई रिश्तेदार भी रहते थे, जिनकी बहुएं किसी की सांवली तो किसी की लंगड़ी और किसी की बहुत बड़बोली थी। पढ़ी लिखी तो किसी की नहीं थी। यहाँ तक कि कई सुंदर पुरुषों की भी पत्नी इतनी सुंदर नहीं थी। उन्हें उनका खुशहाल परिवार रास न आया और उन्होंने धीरे धीरे एक दूसरे का कान भरना शुरू किया। पुरुष गोपाल को भड़काते तो महिलाएं कभी गोपाल की माँ को। ऐसा ना हो शांति बहन, कल को तुम्हारी बहू किसी और के साथ भाग जाए और तुम हाथ मलते रह जाओ। आपको नहीं लग रहा आप बहुत सर पे चढ़ा रही हो? मैं अच्छे से जानती हूँ इन शहरों की लड़कियों को। इनके तो कई आशिक रहते हैं। और कहाँ हमारा सांवला सा गोपाल और कहाँ वह शहर की पढ़ी लिखी सुंदर सी लड़की। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं उसमें कई अवगुण होंगे? तभी तो उसके बाप ने उसे यहाँ ब्याह दिया। मुझे भी कभी कभी ऐसा ही लगता है, वरना कौन इतनी सुंदर सी लड़की को मेरे सांवले से गोपाल को देता। हाँ शांति बहन, दोनों की जोड़ी तो जैसे ऊंट बैल की जोड़ी है। पर दिव्या जो कि गोपाल की पत्नी थी, उसके मन में ऐसा कोई मेल नहीं था। उसे शुरू में इस बात से थोड़ी सी खटास जरूर थी कि गोपाल सांवला है, पर उसने उस रिश्ते को दिल से अपनाया। पर उसकी किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था।
क्या गोपाल भाई, दिखते ही नहीं हो आजकल? क्या सुंदर सी पत्नी मिल गई तो उसके आगे पीछे दौड़ा करते हो? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वह तो खेतों में बहुत काम रहता है, इसलिए मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती। अरे खेती तो बहाना है, आजकल तो जोरू के गुलाम बने फिर रहे हो। भाभी का पल्लू ही नहीं छूटता होगा, यही डर लगा रहता होगा कहीं वह किसी के साथ भाग ना जाए। कहाँ तुम, कहाँ वो। एक बात ध्यान से सुन लो, बीवी को थोड़ा धाक में रखना, कहीं वह किसी के साथ भाग न जाए। अरे ऐसी कोई बात नहीं है भाई, खामखा की बात नहीं है भाई, यह दुनियादारी का अनुभव बोल रहा है। संभल के रहना, कहीं उसके आजू बाजू घूमने में सब कुछ न लूट जाए। बस ऐसे ही कुछ लोगों के पीछे घर में मनमुटाव होने लगे। दिव्या के सास भी अब उसके साथ अच्छी न रहती। दिव्या के सपनों का घरौंदा जैसे चूर चूर हो गया। तो वहीं गोपाल भी छोटी छोटी बातों पर दिव्या पर चिल्लाता। फिर भी दिव्या घर को जोड़े रखी हुई थी। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, घर के अंदर तो आओ, थोड़ा चाय पानी पी लो। या फिर मैं ही बाहर आऊं? सेठ जी, मैं आऊं क्या? सेठ जी, मैं आ गई। क्या हुआ सेठ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा? अब समझ में आ रहा है? चलो अब मेरी दुनिया में चलो सेठ जी, अब वहीं आपको चाय पिलाऊंगी। चलो। क्यों चुड़ैल गांव के सेठ को मार डालती है? आखिर इस चुड़ैल का दिव्या से क्या लेना देना था, या ये चुड़ैल कोई अलग थी? क्यों गांव बर्बाद हो गया? इस कहानी को जानने के लिए इंतजार करिए बदला भाग 3 का। अब तक आप देख रहे थे सुजालपुर गांव की भयानक कहानी, जहां एक चुड़ैल ने पूरे गांव में त्राही त्राही मचा दी। वह बेरहमी से हत्या पर हत्या की जा रही है। अब तक ऐसा लग रहा था जैसे दिव्या ही चुड़ैल है, और गांव वाले भी यही मान रहे हैं कि दिव्या की मौत के बाद ही यह सब कुछ हो रहा है। पर आखिर दिव्या की मौत कैसे हुई, यह सब जानने के लिए आपको देखने होंगे बदला के सभी एपिसोड, जिनकी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। सभी गांव वालों और अपने घर से परेशान हो दिव्या निकल जाती है अपने ही वजूद की तलाश में, और उसकी यह तलाश उसे ले जाती है मौत के घर तक। यह मौत का घर और किसी का घर नहीं, बल्कि उसी चुड़ैल का घर था। पर यह चुड़ैल कोई पैदाइशी चुड़ैल नहीं थी। इसने तंत्र मंत्र से अपनी शक्तियां हासिल की, और इन शक्तियों को पाने के लिए उसने दिव्या को अपना मोहरा बनाया। अपने घर और गांव वालों के जुर्मों से परेशान दिव्या सिर्फ एक सहारे की तलाश में निकली थी, और वह सहारा उसे उस औरत ने दिया था। मासूम सी दिव्या पर्दे के पीछे छिपे इंसान को ना पहचान पाई, और उस औरत ने दिव्या के भोलेपन और दर्द का फायदा उठाया। उसने दिव्या के मन में बदले की भावना उकसाई और पहुंचा दिया आदि की बेटी को लाने। जैसे ही उसने देखा कि वह आदि की बेटी को ले आई, उसने डंडा मारकर दिव्या को बेहोश कर दिया और शुरू कर दी अपनी तंत्र मंत्र की वह भयानक पूजा, जिसने उम्र के छोर को तोड़ दिया। उसकी एक गलती बहुत बड़ी तबाही का कारण बन गई। उस औरत ने न सिर्फ एक मासूम सी जान ली, बल्कि
दिव्या को भी अपनी बलि का बकरा बना दिया, और वो भी सिर्फ और सिर्फ शैतान को खुश करने के लिए। उस औरत ने आदि की बेटी और दिव्या की बलि देकर शैतान को खुश तो कर दिया, और उसे मिल गई शैतानी शक्तियाँ। पर इन शैतानी शक्तियों के मिलने के बाद वह औरत सिर्फ एक औरत ना रही, बल्कि बन गई एक चुड़ैल। पर ऐसी क्या वजह थी जो वह सुजालपुर गांव को बर्बाद कर रही थी? आइए जानते हैं। कुछ सालों पहले वह भी उसी गांव में रहती थी। उसके 2 छोटे छोटे जुड़वा बच्चे भी थे। उस गांव में वह सुखी और खुशनुमा जीवन व्यतीत कर रहे थे। पर उसका पति पेशे से एक तांत्रिक था, और वह तंत्र मंत्र से बहुत कुछ पाना चाहता था। इसलिए वह शैतान की पूजा करता था, और यह शैतान की पूजा इतनी आसान न थी, क्योंकि वह चाहता था शैतान को जिंदा करना, इस धरती पर लाना, ताकि वह शक्तियाँ पा सके। वह शैतान की गुलामी करके धरती पर राज करना चाहता था। और यह पूजा इतनी आसान न थी। यह पूजा मांगती थी हर महीने एक बलि। गांव से धीरे धीरे बच्चे गायब होने लगे, तो कभी औरतें तो कभी कोई आदमी। लोगों को शक भी हुआ, पर बिना सबूत के करे भी तो करे क्या। वह तांत्रिक व्यवहार से इतना शरीफ बना हुआ था कि लोग उसे छोटा मोटा तांत्रिक समझ बैठे। पर एक दिन गांव के बाहर उसे किसी ने शैतान की पूजा करते देख लिया, और उसने यह बात गांव में जाकर कह दी। गांव वाले अपने हाथ में तलवार लेकर उसे मारने आ गए। वह गांव वालों से डरकर भाग गया, पर गांव वालों ने उसे पकड़कर काट डाला, क्योंकि अब तक वहां कई बलियां दे चुका था। गांव वाले गुस्से में पागल हुए जा रहे थे। उसके बाद सभी गांव वाले तांत्रिक के घर जा पहुंचे। माया बच्चों को सुलाकर बाहर आई, और गांव वाले उस घर में घुस गए। उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। सभी चिल्लाने लगे कि यह उस तांत्रिक की पत्नी है, यह जरूर उसके साथ मिली होगी। अगर यह जिंदा रही तो यह उसकी अधूरी पूजा को जरूर पूरा करेगी, और फिर से गांव में आतंक शुरू हो जाएगा। इसलिए हमें इन्हें मारना होगा। इसलिए गांव वालों ने बिना कुछ सोचे समझे माया को काट दिया। उसके जुड़वा बच्चों के खेलने की आवाज भी आ रही थी, पर गांव वाले करे भी तो क्या करें। एक मन कह रहा था कि वह उन्हें अपना ले, और दूसरा कह रहा था कि सांप का बेटा तो सपोला होता है, यह जरूर कोई ना कोई राक्षस बनेंगे। और उसके बाद वो उन बच्चों को भी मार डालते हैं। लेकिन इन सभी के बाद गांव में शुरू हुई दहशत की कहानी। लोगों को मजबूर होकर गांव छोड़ के जाना पड़ रहा था। तो कुछ गांव वालों के लिए सिर्फ उनकी जमीन ही पेट भरने का एकमात्र जरिया थी, तो वो गांव छोड़ के जाए भी तो जाए कैसे। पर सवाल यह था कि अगर माया मर चुकी थी तो यह सब आतंक और खून खराबा कौन कर रहा था? क्या यह माया की आत्मा थी जो इन सभी को मार रही थी? गांव वाले अपने समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी पुजारी के पास जाते हैं। वहाँ उन्हें पता चलता है कि यह चुड़ैल और कोई नहीं बल्कि माया की आत्मा ही है, जिसने मरने के बाद तांत्रिक क्रिया करके राक्षसी शक्ति हासिल कर ली है। माया की आत्मा ने जब मरने के बाद अपने बच्चों की लाश देखी तो उसे मुक्ति ना मिल पाई, और वह सभी गांव वालों से बदला लेने के लिए उतारू हो गई। फिर क्या था, वह हर एक उस शख्स को मारने लगी जो उसके घर आया, जिसने उसको तड़पाया, जिसने उसके पति को मारा। उस भीड़ में शामिल तो कुछ गांव वाले ही थे, पर वह बदला पूरे गांव वालों से ले रही थी।
इतनी मौतें देखने के बाद सुजालपुर गांव अब सिर्फ और सिर्फ एक कब्रिस्तान बन के रह गया था। मंदिर में पुजारी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे थे कि अब वही इस चुड़ैल से उन्हें मुक्ति दिला सकती है। हे माँ, अब तुम ही हमें इस चुड़ैल से मुक्ति दो। आखिर गांव छोड़ के हम जाएं भी तो जाएं कहाँ माँ? हमने अगर कोई अपराध किया है तो हमें उसकी सजा मिल चुकी है। हम उस अपराध की क्षमा मांगते हैं माँ। ऐसे ही रोते बिलखते गांव वाले मंदिर में माता जी से विनती करती हैं कि अब यह माता रानी ही सभी को बचा सकती हैं। आप ऐसी आंखें बंद करके नहीं रह सकती माँ। आपको इस गांव की सुननी होगी, इस गांव के साथ न्याय करना होगा। तभी वह चुड़ैल वहां आती है और मंदिर के बाहर खड़े एक युवक को खींच कर ले जाती है। नहीं देवी माँ, नहीं, आपके मंदिर के सामने मेरे पति की मौत नहीं हो सकती माँ। पर क्या होता, मौत तो हो चुकी थी। तभी मंदिर का पुजारी कहता है, आप ऐसी आंखें बंद करके नहीं रह सकती माँ, नहीं रह सकती। वह चुड़ैल मंदिर के बाहर खड़े होकर बोलती है, मैं पूरा गांव तबाह कर दूंगी। तुम लोगों ने मेरे पति और बच्चों को मारा है, मैं पूरे गांव को मार डालूंगी। तुम्हारे पति और बच्चों को उनके किए की सजा मिली है। तुम्हारे पति ने न जाने कितने बच्चों को मारा है। सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर यह क्या है। वो देखते हैं कि हाथ में तलवार लिए खड़ी है एक औरत, और वह औरत और कोई नहीं बल्कि दिव्या थी। सब देखकर स्तब्ध रह जाते हैं कि आखिर दिव्या फिर से इतनी सुंदर कैसे हो गई। क्या यह वाकई में दिव्या है या और कोई? तुम गांव वालों से बदला नहीं ले पाओगी। तुमने अब तक जो किया वह किया, लेकिन अब मैं और मौतें नहीं होने दूंगी। अगर इतना ही घमंड है तुम्हें अपनी शक्ति पर, तो आकर मुझसे लड़ो। चुड़ैल गुस्सा करती है, तुम्हारी बलि तो मैंने राक्षस को दी थी, फिर तुम इस देवी रूप में मेरे सामने कैसे खड़ी हो? अगर मौत के बाद तुम्हारी आत्मा बदला ले सकती है, तो मेरी आत्मा भी बदला लेगी। अगर कहानी बदला पूरा करने की है, तो मैं भी अपना बदला पूरा करूंगी, और मैं अपनी मौत का बदला तुमसे लूंगी। उस बच्चे की मौत का बदला तुमसे लूंगी। तुम्हारे कारण इस गांव में न जाने कितनी मौतें हुई है। मैं हर एक मौत का बदला तुमसे लूंगी। मेरी राक्षसी शक्तियों के सामने तुम कुछ नहीं कर सकती दिव्या। देवी माँ के सामने तो चंडमुंड नाम के राक्षस भी झुक गए थे, तो फिर तुम तो एकमात्र चुड़ैल हो। तुम्हारी मौत के लिए तो मेरी आत्मा ही काफी है। और इस तरह दोनों अपनी शक्तियों से लड़ाई करती हैं। चुड़ैल को दिव्या की आत्मा देखकर बहुत गुस्सा आता है, वह बौखला जाती है। पर दिव्या के साथ तो देवी माँ का हाथ था, वह भला कैसे हारती। उसने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया और जला के भस्म कर दिया। हमें चुड़ैल से मुक्ति दिलाने के लिए धन्यवाद दिव्या। मुझे किसी के आभार की आवश्यकता नहीं। आप लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया, पर माता रानी ने नहीं। और आज उन्हीं ने मुझे आप लोगों को बचाने के लिए भेजा है। मुझे माफ कर दो दिव्या, मुझे माफ कर दो। मैं गांव वालों के कहने में आ गया और तुम्हारे चरित्र पर शक किया। कुछ गलतियों की माफी नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ दंड होता है। और अगर मैं तुम्हें मौत की सजा दूं, तो तुम्हारे छोटे भाई बहनों का क्या होगा? इसलिए मेरी सजा यही है कि तुम सारी जिंदगी इसी पश्चाताप के साथ जियोगे कि तुमने अपने हाथों अपनी गृहस्थी में आग लगाई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। और यह कहकर दिव्या की आत्मा वहां से चली जाती है।
और ख़त्म हो जाती है बदले की यह दास्तान। पर इस घटना के कुछ साल बीत जाने के बाद भी गोपाल अपनी गलती पर सिर्फ और सिर्फ आंसू बहाता मिलता है। देखना ना भूले हमारी नई रोचक डरावनी कहानी, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब तक आपने देखा कि गांव में एक चुड़ैल लोगों को बहुत परेशान कर रही है। कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह आत्मा और कोई नहीं बल्कि दिव्या की आत्मा है। वहीं एक आत्मा आदि को भी बहुत परेशान करती है, उसे डराती है, धमकाती है और उससे शादी करने का बोलती है, जबकि आदि उसे शादी करने के लिए मना कर देता है, जिसके कारण आदि की मौत हो जाती है। फिर भी चुड़ैल है कि लोगों को परेशान करना बंद नहीं करती, वह कुछ न कुछ करती ही रहती है। वह सुहाना सुजालपुर गांव अब चुड़ैल का डेरा बन चुका है। वहीं दिव्या की खुशहाल गृहस्थी बसी हुई है, जो अपने परिवार के साथ सुख शांति का जीवन यापन कर रही है। लेकिन गांव में कुछ जल कुकड़े लोग उसे बहुत परेशान करते हैं और होती रहती है कुछ अनहोनियां, कुछ डर, काला साया और चुड़ैल का आतंक, जो उस सेठ को भी मार डालती है। अब आगे भाग 3। उसी गांव में आदि नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी बुरी नज़र दिव्या पर थी। आदि शादीशुदा था, उसकी 2 बेटी और एक लड़का भी था। पर उस गिरगिट की प्रवृत्ति वाले इंसान को कोई पहचान न पाया। उसे अपनी पत्नी के मुकाबले दिव्या ज़्यादा अच्छी लगती। वह गोपाल से आते जाते थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था, पर उनकी कोई गहरी मित्रता न थी। गोपाल हमेशा उसके खेत के सामने से गुजरता था। उसने कई बार दिव्या को भी जाते हुए देखा, और जब से उसने दिव्या और गोपाल की जोड़ी देखी, उसे लगता था कि यह तो ऊंट बैल की जोड़ी है। उसके मन में ख्याल आया कि दिव्या तो उसके लायक है, न कि उस गोपाल के लायक। कहाँ वह काला कलूटा और कहाँ सुंदर सी परी। और फिर क्या था, वह आते जाते गोपाल को रोज बुलाता और दिव्या के खिलाफ उसके कान भरता। और जब दिव्या खेत पर जाती तो वह अपने घर पर जाकर उसकी पत्नी और माँ को भी आलतू फालतू की बातें बोलकर दिव्या के खिलाफ भड़काता। वही बात घुमा फिरा कर फिर आदि की माँ दिव्या की सास को सुनाती, और ऐसे ही दिव्या के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे। आदि की पत्नी भी दिव्या को अच्छी औरत नहीं समझती। उसने मन में सोच लिया, यह तो बदचलन है। आदि हमेशा ताक में रहता कि कब उसे दिव्या अकेली मिले और वह उससे बहकाए, पर उसकी दाल ना गली। पर उसने कई लोगों को भड़काकर दिव्या के खिलाफ जहर जरूर घोल दिया। गांव के कुछ लोगों को तो पहले से ही दिव्या से बहुत जलन थी, और आदि ने उन सब में घी डाल दिया। आदि गोपाल को यह दिखाने लगा कि दिव्या बदचलन है। वह आए मौके दिव्या को परेशान करता और दूसरे लोगों को पैसे दे देकर भी दिव्या को परेशान करने का बोलता। इन सब से परेशान गोपाल ने दिव्या को खेत पर जाने से मना कर दिया और घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। सुनो, अब तुम कभी भी घर के बाहर नहीं जाओगी, घर में ही रहो। तुम्हें किस बात की कमी है जो खेत पर उठ उठ के जाती हो? जी किसी बात की कमी नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि बस काम में थोड़ा सा हाथ बटा दूँ। काम में हाथ बटाना चाहती हो या फिर लोगों को ताकने चाहती हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी करतूतें। घर पर भी थोड़ी देर रह जाओ तो यार ताकने आ जाते हैं। हाँ माँ, और खेतों पर तो देखो रोज कोई ना कोई मिलने आता है इससे। ऐसे ही लखन के कारण तो बाप ने हमारे माथे मल दी। इज्जतदार होती तो किसी और घर जाती।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपका हाथ बटाने चाहती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है हाथ बटाने की। अरे गोपाल, देखो तो सही कितनी सीधी बन रही है। यहाँ घर पे भी रहेगी तो कौन सी शरीफ बन के रहेगी। न जाने थोड़ी देर अगर मैंने इसको अकेला छोड़ दिया तो न जाने किस किस को बुला लेगी ये। अरे माँ, आप ही गलत समझ रही हो। गांव के लोग तो वैसे ही मेरे से जलते हैं। गांव के लोग ऐसे ही नहीं जलते, जरूर कोई ना कोई कांड करी होगी, वरना तू कौन सी जन्नत की हूर है जो लोग तुझसे जल के बातें बनाए। मुझे तो पहले ही शक था गोपाल कि यह बदचुलन होगी, लेकिन मैं तो इसके मासूम से चेहरे पर चली गई। कुछ नहीं माँ, आज के बाद यह घर के बाहर नहीं जाएगी। जो भी काम है यह घर पर ही करेगी। इसे घर पर ही इतना काम बता दो कि यह फुर्सत में रहे नहीं और किसी को ताके नहीं। फिर क्या था, दिव्या दिन रात काम में लगी रहती। उसकी सास उसे न जाने कैसे कैसे काम लाकर पकड़ा देती, जिससे उसे कभी फुर्सत रहती ही नहीं। एक दिन शांति घर के बाहर किसी काम से गई और आदि ने उसको जाते हुए देख लिया। आदि को पता था कि वह पंचायत में गई है और वहाँ पर उसे बहुत टाइम लग जाएगा। फिर क्या था, आदि को तो मौका मिल गया अपना उल्लू सीधा करने का और वह जा धमका दिव्या के घर। आदि ने दरवाज़ा खटखटाया तो दिव्या ने सोचा कि उसकी सास वापस आ गई है। उसकी सास बिना बताए जो गई थी। बिना सोचे समझे दिव्या ने दरवाज़ा खोल दिया और आदि उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा। दिव्या ने भागने की कोशिश भी की, पर क्या था, आदि ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आदि की ज़बरदस्ती पर दिव्या का जोर न चला। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने नहीं सुना। पर थोड़ी ही देर में गोपाल आ धमका। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो खोला नहीं गया। थोड़ी देर बाद आदि ने ही दरवाज़ा खोल दिया। गोपाल दोनों को साथ में देखकर आग बबूला हो गया। यह क्या है आदि? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गोपाल, तुम्हारी पत्नी ने ही मुझे बुलाया था। बोला घर पर कोई नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। मैंने सोचा शायद कोई जरूरी काम होगा,
और मैं इसके बहकावे में आ गया। मेरी कोई गलती नहीं गोपाल, मेरा विश्वास करो, मैं तो तुम्हें कब से पहचानता हूँ। देखो, आप इसके बहकावे में मत आओ, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। तड़ाक करके गोपाल ने दिव्या के गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। लोगों की बातों ने तो पहले ही दिव्या को बदचलन साबित कर दिया था और आज उसका यह हाल उसे बहुत कुछ साबित कर चुके थे। दिव्या की तमाम दलीलें बेकार साबित हुई। मुझे कुछ नहीं सुनना दिव्या, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। थोड़ी देर में गोपाल की माँ भी आ गई और सारी बात उनको बता दी गई। फिर क्या था, घर का मामला मोहल्ले में पहुंच गया और मोहल्ले से पंचायत में सभी जल कुकड़ों ने दिव्या पर अपनी खुन्नस निकाल ली। जो शायद दिव्या को ठीक से जानते भी ना थे, उन्होंने भी दिव्या के खिलाफ अपनी दलीलें पेश कर दी। नतीजा, वह सबकी नज़रों में बदचलन साबित हो गई और सरपंच ने फैसला सुनाया कि गोपाल जो चाहे दिव्या को सज़ा दे सकता है। गोपाल के मन में दिव्या के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि वह कुछ सोचने समझने को राजी ना था और ऊपर से उसकी माँ और लोगों की वाहियात दलीलें। सबके कहने और बहकावे में आकर गोपाल ने फैसला लिया कि वह दिव्या की खूबसूरती ही मिटा देगा। तब दिव्या की सास ने उसकी दोनों बाजुएं कस के पकड़ ली और गोपाल अपने घर से एसिड लेकर आ गया। फिर क्या था, उसने आव देखा ना ताव और ज़ोर से सारा एसिड दिव्या के मुंह पर उड़ेल दिया। और यहीं से शुरू होती है दिव्या और चुड़ैल की कहानी। क्या दिव्या ही चुड़ैल है या चुड़ैल कोई और है? क्या सुजालपुर गांव चुड़ैल के इस साए से मुक्त हो पाएगा या नहीं? अंत जानने के लिए इंतजार करिए बदला भाग 4 का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अगर बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब तक आपने देखा कि गांव में एक चुड़ैल लोगों को बहुत परेशान कर रही है। कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं कि भूत प्रेत होते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यह आत्मा और कोई नहीं बल्कि दिव्या की आत्मा है। वहीं एक आत्मा आदि को भी बहुत परेशान करती है, उसे डराती है, धमकाती है और उससे शादी करने का बोलती है, जबकि आदि उसे शादी करने के लिए मना कर देता है, जिसके कारण आदि की मौत हो जाती है। फिर भी चुड़ैल है कि लोगों को परेशान करना बंद नहीं करती, वह कुछ न कुछ करती ही रहती है। वह सुहाना सुजालपुर गांव अब चुड़ैल का डेरा बन चुका है। वहीं दिव्या की खुशहाल गृहस्थी बसी हुई है, जो अपने परिवार के साथ सुख शांति का जीवन यापन कर रही है। लेकिन गांव में कुछ जल कुकड़े लोग उसे बहुत परेशान करते हैं और होती रहती है कुछ अनहोनियां, कुछ डर, काला साया और चुड़ैल का आतंक, जो उस सेठ को भी मार डालती है। अब आगे भाग 3। उसी गांव में आदि नाम का एक लड़का रहता था, जिसकी बुरी नज़र दिव्या पर थी। आदि शादीशुदा था, उसकी 2 बेटी और एक लड़का भी था, पर उस गिरगिट की प्रवृत्ति वाले इंसान को कोई पहचान न पाया। उसे अपनी पत्नी के मुकाबले दिव्या ज़्यादा अच्छी लगती। वह गोपाल से आते जाते थोड़ी बहुत बातें कर लिया करता था, पर उनकी कोई गहरी मित्रता न थी। गोपाल हमेशा उसके खेत के सामने से गुजरता था। उसने कई बार दिव्या को भी जाते हुए देखा और जब से उसने दिव्या और गोपाल की जोड़ी देखी, उसे लगता था कि यह तो ऊंट बैल की जोड़ी है। उसके मन में ख्याल आया कि दिव्या तो
उसके लायक है, न कि उस गोपाल के लायक। कहाँ वह काला कलूटा और कहाँ सुंदर सी परी। और फिर क्या था, वह आते जाते गोपाल को रोज बुलाता और दिव्या के खिलाफ उसके कान भरता। और जब दिव्या खेत पर जाती तो वह अपने घर पर जाकर उसकी पत्नी और माँ को भी आलतू फालतू की बातें बोलकर दिव्या के खिलाफ भड़काता। वही बात घुमा फिरा कर फिर आदि की माँ दिव्या की सास को सुनाती और ऐसे ही दिव्या के ऊपर अत्याचार बढ़ने लगे। आदि की पत्नी भी दिव्या को अच्छी औरत नहीं समझती। उसने मन में सोच लिया, यह तो बदचलन है। आदि हमेशा ताक में रहता कि कब उसे दिव्या अकेली मिले और वह उससे बहकाए, पर उसकी दाल ना गली। पर उसने कई लोगों को भड़काकर दिव्या के खिलाफ जहर जरूर घोल दिया। गांव के कुछ लोगों को तो पहले से ही दिव्या से बहुत जलन थी और आदि ने उन सब में घी डाल दिया। आदि गोपाल को यह दिखाने लगा कि दिव्या बदचलन है। वह आए मौके दिव्या को परेशान करता और दूसरे लोगों को पैसे दे देकर भी दिव्या को परेशान करने का बोलता। इन सब से परेशान गोपाल ने दिव्या को खेत पर जाने से मना कर दिया और घर के बाहर निकलना बंद कर दिया। सुनो, अब तुम कभी भी घर के बाहर नहीं जाओगी, घर में ही रहो। तुम्हें किस बात की कमी है जो खेत पर उठ उठ के जाती हो? जी किसी बात की कमी नहीं है। मैं तो सोचती हूँ कि बस काम में थोड़ा सा हाथ बटा दूँ। काम में हाथ बटाना चाहती हो या फिर लोगों को ताकने चाहती हो? मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी करतूतें। घर पर भी थोड़ी देर रह जाओ तो यार ताकने आ जाते हैं। हाँ माँ, और खेतों पर तो देखो रोज कोई ना कोई मिलने आता है इससे। ऐसे ही लखन के कारण तो बाप ने हमारे माथे मल दी। इज्जतदार होती तो किसी और घर जाती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस आपका हाथ बटाने चाहती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है हाथ बटाने की। अरे गोपाल, देखो तो सही कितनी सीधी बन रही है। यहाँ घर पे भी रहेगी तो कौन सी शरीफ बन के रहेगी। न जाने थोड़ी देर अगर मैंने इसको अकेला छोड़ दिया तो न जाने किस किस को बुला लेगी ये। अरे माँ, आप ही गलत समझ रही हो। गांव के लोग तो वैसे ही मेरे से जलते हैं। गांव के लोग ऐसे ही नहीं जलते, जरूर कोई ना कोई कांड करी होगी, वरना तू कौन सी जन्नत की हूर है जो लोग तुझसे जल के बातें बनाए। मुझे तो पहले ही शक था गोपाल कि यह बदचलन होगी, लेकिन मैं तो इसके मासूम से चेहरे पर चली गई। कुछ नहीं माँ, आज के बाद यह घर के बाहर नहीं जाएगी। जो भी काम है यह घर पर ही करेगी। इसे घर पर ही इतना काम बता दो कि यह फुर्सत में रहे नहीं और किसी को ताके नहीं। फिर क्या था, दिव्या दिन रात काम में लगी रहती। उसकी सास उसे न जाने कैसे कैसे काम लाकर पकड़ा देती, जिससे उसे कभी फुर्सत रहती ही नहीं।
एक दिन शांति घर के बाहर किसी काम से गई और आदि ने उसको जाते हुए देख लिया। आदि को पता था कि वह पंचायत में गई है और वहाँ पर उसे बहुत टाइम लग जाएगा। फिर क्या था, आदि को तो मौका मिल गया अपना उल्लू सीधा करने का और वह जा धमका दिव्या के घर। आदि ने दरवाज़ा खटखटाया तो दिव्या ने सोचा कि उसकी सास वापस आ गई है। उसकी सास बिना बताए जो गई थी। बिना सोचे समझे दिव्या ने दरवाज़ा खोल दिया और आदि उसके साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगा। दिव्या ने भागने की कोशिश भी की, पर क्या था, आदि ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। आदि की ज़बरदस्ती पर दिव्या का जोर न चला। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, पर किसी ने नहीं सुना। पर थोड़ी ही देर में गोपाल आ धमका। उसने दरवाज़ा खटखटाया तो खोला नहीं गया। थोड़ी देर बाद आदि ने ही दरवाज़ा खोल दिया। गोपाल दोनों को साथ में देखकर आग बबूला हो गया। यह क्या है आदि? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गोपाल, तुम्हारी पत्नी ने ही मुझे बुलाया था। बोला घर पर कोई नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। मैंने सोचा शायद कोई जरूरी काम होगा और मैं इसके बहकावे में आ गया। मेरी कोई गलती नहीं गोपाल, मेरा विश्वास करो, मैं तो तुम्हें कब से पहचानता हूँ। देखो आप इसके बहकावे में मत आओ, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। तड़ाक करके गोपाल ने दिव्या के गालों पर थप्पड़ जड़ दिया। लोगों की बातों ने तो पहले ही दिव्या को बदचलन साबित कर दिया था और आज उसका यह हाल उसे बहुत कुछ साबित कर चुके थे। दिव्या की तमाम दलीलें बेकार साबित हुई। मुझे कुछ नहीं सुनना दिव्या, मैंने तुम पर विश्वास किया और तुमने मेरे साथ ही धोखा किया। थोड़ी देर में गोपाल की माँ भी आ गई और सारी बात उनको बता दी गई। फिर क्या था, घर का मामला मोहल्ले में पहुंच गया और मोहल्ले से पंचायत में सभी जल कुकड़ों ने दिव्या पर अपनी खुन्नस निकाल ली। जो शायद दिव्या को ठीक से जानते भी ना थे, उन्होंने भी दिव्या के खिलाफ अपनी दलीलें पेश कर दी। नतीजा, वह सबकी नज़रों में बदचलन साबित हो गई और सरपंच ने फैसला सुनाया कि गोपाल जो चाहे दिव्या को सज़ा दे सकता है। गोपाल के मन में दिव्या के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि वह कुछ सोचने समझने को राजी ना था और ऊपर से उसकी माँ और लोगों की वाहियात दलीलें। सबके कहने और बहकावे में आकर गोपाल ने फैसला लिया कि वह दिव्या की खूबसूरती ही मिटा देगा। तब दिव्या की सास ने उसकी दोनों बाजुएं कस के पकड़ ली और गोपाल अपने घर से एसिड लेकर आ गया। फिर क्या था, उसने आव देखा ना ताव और ज़ोर से सारा एसिड दिव्या के मुंह पर उड़ेल दिया। और यहीं से शुरू होती है दिव्या और चुड़ैल की कहानी। क्या दिव्या ही चुड़ैल है या चुड़ैल कोई और है? क्या सुजानपुर गांव चुड़ैल के इस साए से मुक्त हो पाएगा या नहीं? अंत जानने के लिए इंतजार करिए बदला भाग 4 का। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अगर बहुत अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।